अस्सलाम वालेकुम जमात शेशम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। और पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? जी अच्छी जा रही है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पढ़ाई पे तवज्जो अपनी जारी रखिएगा और सबक जैसे वीडियोज़ आ रही हैं उनको पढ़िए, समझिए और काम भी कीजिए। तो बच्चे, हमने आज जो है वो तारीख़ में जो है हमने अपना सबक पढ़ना है, समाजी और सकाफ़ती तरक्की। ठीक है, तो समाजी और सकाफ़ती तरक्की के लिए आप पेज नंबर खोलेंगे 59, सफ़र नंबर 59, और हम इसकी जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो बरसगीर पाको हिंद में तसव्वुफ़ 10वीं सदी ईस्वी में मुतारिफ़ हुआ। तो बरसगीर पाको हिंद में कब शुरू हुआ जी? तसव्वुफ़ कब शुरू हुआ? तसव्वुफ़ होता है जो अल्लाह की तरफ जो है लौ लगाना और हकीकत को समझना, इस कायनात की हकीकत को समझना, उस पर गौर व फिक्र करना तसव्वुफ़ कहलाता है। ठीक है, तो बरसगीर पाको हिंद में तसव्वुफ़ जो है 10वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। बुज़ुर्गान दीन और सूफिया कराम गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करने की दावत देते और ज़ात पात की तफरीक से मना करते। उन्होंने हिंदुस्तान में लोगों को मसावात का दर्स दिया और अदना ज़ात के लोगों से मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक किया। फिर उसके बाद है बरसगीर में सूफिया कराम ने इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बरसगीर में कसीर तादाद में लोगों को मुसलमान किया। वो लोगों को राह हिदायत पर लाते रहे। सूफिया कराम मुसलमानों की रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ थे। जी, किस चीज़ का मरकज़ थे? रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ़ कर दी। यानी कि वो जब हिंदुस्तान में बाहर से कहीं से आए या वो यहीं के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी, यानी सिर्फ़ इस्लाम की तबलीग करते रहे उसको। वो अख़वत और भाईचारे और अमन का पैगाम देते रहे। कौन सा पैगाम देते रहे? अख़वत, भाईचारे। अख़वत तो भाई को ही कहते हैं, भाईचारे का यानी फिर भाई भी हों और भाइयों का ख्याल रखा जाए, और अमन का यानी कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, अमन का पैगाम देते। वो सियासत और हुकूमत से दूर रहते थे। हाकिम वक्त उनकी इज़्ज़त करते थे। गैर मुस्लिम भी उनका एहतराम करते थे। सूफिया कराम ने किताबें भी लिखी। ठीक है, किताबें लिखी और दरस तदरीस के फ़राइज़ पे सरंजाम देते रहे। लोग उनसे फैज़ हासिल करते थे। बरसगीर में सूफिया कराम के 4 मकबूल सिलसिले दर्ज झेल हैं। उन 4 मकबूल सिलसिलों के आप जो है ना नाम देख लीजिए, क्या क्या हैं। चिश्तिया सिलसिला है, फिर दूसरे नंबर पे सोहरवर्दिया सिलसिला है, फिर नक्शबंदिया सिलसिला है, और फिर उसके बाद कादरिया सिलसिला है। तो ये 4 सिलसिले जो हैं वो यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद में जो है वो कायम। अब ये सिलसिले चूँकि मजहबी तौर पर ज़्यादा वो होते हैं कि कौन किसको मानने वाला है और किस तरह की जो है ना उसकी वो इस्लाम से मुतल्लिक़ जो ना मोहब्बत है। बहरहाल ये कि सब का जो पैगाम था तमाम सिलसिलों का वो वहदानियत का था, अल्लाह ताला को एक मानना, शिर्क से बाज रखना, और उसके लिए जो इस्लाम की हमारी जो बुनियादी तालीम है, भाईचारा, अख़वत, मिलजुल कर रहना, अमन पसंदी, वो तालीम सबकी बहुत है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो हैं वो बुकलेट में हमारा काम क्या है, और फिर हमने उसके मुताबिक जो है ना अपना काम पूरा करना है। तो अब तसव्वुफ़ के सबसे पहला तो है कि हमारा कि आप खाली जगह पूरी करें। ठीक है, तो बरसगीर पाको हिंद में तसव्वुफ़ डैश सदी में मुतारिफ़ हुआ। कौन सी सदी में मुतारिफ़ हुआ जी? आपने पढ़ा उसमें 10वीं सदी में। फिर बरसगीर में डैश ने इस्लाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। किसने अहम किरदार अदा किया था बरसगीर में इस्लाम को फैलाने में? जी, किसने? जी बिल्कुल ठीक, सूफिया कराम ने। सूफिया कराम मुसलमानों की डैश ज़िंदगी का मरकज़ थे। कैसी ज़िंदगी का मरकज़ थे? रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ थे। यानी कि ये मालूम करना कि जी उन्होंने अल्लाह से लोग कैसे लगानी है और इस्लामी तौर तरीके कैसे इख्तियार करके कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान करना है। सूफिया कराम अवाम को भाईचारे और अमन का भाईचारे और डैश का पैगाम देते रहे। कौन सा पैगाम देते रहे? अमन का पैगाम देते रहे। ठीक हो गया बच्चे? आगे है हमारे पास अब कि बरसगीर में सूफिया कराम के डैश मकबूल सिलसिले राइज हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कितने सिलसिले राइज हैं? 4 मकबूल सिलसिले राइज हैं। अब आपने सवालों के जवाब जो हैं वो अच्छी तरह से देखने हैं, पढ़ने हैं और लिखने हैं। सूफिया कराम गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत कैसे देते थे और सूफिया कराम ने बरसगीर में कैसी ज़िंदगी गुजारी। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इसमें बनाए हैं कि
कैसी उन्होंने इस्लाम की दावत कैसे देते थे, बरसगीर में मुसलमानों के गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत कैसे देते थे। तो पहली चीज़ है कि मसावात का दर्ज देते थे, यानी सबको बराबरी का शब्द देते थे, चाहे वो हिंदू आ रहा है या मुसलमान आ रहा है, जो भी उनके पास आकर बैठता तो वो उसको बराबरी का सबक देते थे कि इंसान सब आपस में बराबर। फिर अमन का पैगाम था, चाहे वो किसी से मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो आपस में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाए, एक दूसरे की इज़्ज़त करे, एहतराम करे और उसका जो है ना अमन का पैगाम देते थे। फिर दरस व तदरीस करते थे, यानी वो इस्लाम की तबलीग के लिए कोशिशें करते थे, दरस व तदरीस करते थे, सबक देते थे उनको बाकायदा, जैसे आके लोग बैठते थे तो उनको दर्स दिया करते थे, अच्छी बुरी बातें बताया करते थे। और फिर साथ में जो है वो लिखने का काम था, किताबें भी लिखते थे जो आज भी जो हैं हमें मिलती हैं, और जो समझने वाले लोग हैं, तसव्वुफ़ वाले लोग हैं, वो उससे बहुत कुछ हासिल करते हैं। फिर जो ये सारे सूफिया कराम थे, ये रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ थे, आम लोगों की रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ है, यानी इससे जो है वो जो उनकी सोबत में बैठता था, जो उनसे सीखता था, तो वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता था। और वो ये सब बुज़ुर्ग जो हैं वो मुस्लिम इंसानों में, मतलब जो भी थे, वो हिंदू मुस्लिम जो भी आता था, तो उनमें एक अल्लाह से लो लगाने का जो पैगाम देते थे। ठीक है। दूसरा सवाल है कि उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्या वो जब मकबूल हो गए तो उन्होंने बहुत बड़ी जायदादें बनाई, बहुत अमीर हो गए, क्या कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनकी जो कोशिश इस्लाम के शायद थी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इस्लाम की तबलीग थी, इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना था। अशात का मतलब होता है फैलाना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दूर दूर तक मतलब पैगाम जाता। ठीक है। फिर सियासत हुकूमत से दूरी थी। इतने मकबूल हो के भी ये सारे बुजुर्ग जो थे, वो कि ये नहीं था कि अब उन्होंने हुकूमत में आ गए हैं जी, हुकूमत में आकर जो है ना वो लोगों को दीन की बातें बताएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि क्या, तो वो इन चीज़ों से दूर रहते थे, सियासत से, हुकूमत से दूर रहते थे। बल्कि उनका काम बस ये था कि उन्होंने सिर्फ लोगों को सबक देना। नतीजा ये होता था कि जो आम लोग थे वो भी उनकी जो है वो इज़्ज़त करते थे, और हाकिम वक्त भी उनकी इज़्ज़त करते थे, गैर मुस्लिम भी उनकी इज़्ज़त करते थे, और उनको उनके उनसे सबक लेते थे, उनकी बातों का असर लेते थे, उनकी बातों को अमल करने की कोशिश करते थे। और फिर उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी थी, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस्लाम को फैलाने में और आम लोगों को इस्लाम की तबलीग करने में, दर्स व तदरीस में ही गुजारी थी। तो आपने बज़ाहिर तो ये सवाल एक जैसे लग रहे हैं दोनों, लेकिन आपने इनके ज़रा सही मायनों में जवाब अच्छी तरह से समझने हैं और लिखने हैं। ओके, कुछ याद भी करना है और समझना भी है। अल्लाह हाफ़िज़।